हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जयंती की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें गीता जयंती के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। वैसे तो हमें गीता का नित्य एक श्लोक का कम से कम डेली पाठ करना चाहिए, लेकिन हम लोग सब काम को करते हैं, लेकिन वही भगवत कृपा नहीं चाहते हैं, इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। श्रीमद् भगवद गीता जो है समस्त शास्त्रों का सार है। गीता महात्म्य में भगवान शिव जी गीता महत्व बताते थकते नहीं। हजारों मुकबल शेष नाग जी भी ये श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिए और बहुत पहले विवस्वान सूर्य देव को भी दिए थे। तो यह जो गीता का ज्ञान है अभी से नहीं है, ये हजारों युगों से चले आ रहा है। कहते हैं मरने के समय गीता सुनना चाहिए, लेकिन मरने के समय तो हजारों बिच्छुओं का डंक का दर्द होता है, तो उस समय कहाँ सुनाई देगा। तो इसलिए जीते जी गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। गीता का इतना महत्व है कि अगर कोई नदी में स्नान करता है गीता पढ़ने वाला, तो नदी भी पवित्र हो जाता है, इतना बताया गया है। वैसे तो गीता और गंगा दोनों भगवान से ही निकले हैं। गीता भगवान के मुख से निकले और गंगा भगवान के चरण से। दोनों की सेवन करना जरूरी है, लेकिन भगवान भगवद गीता के बारे में बताए हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस वाणी का प्रचार करेगा वो संसार में मुझे सबसे प्रिय है। मद भक्ते स्वविधास्वती भगवान गीता में कहते हैं कि यह गीता का ज्ञान का प्रचार पूरे संसार में करना चाहिए, और जो भगवान के इस वाणी का गीता का जो प्रचार करते हैं भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जाके ऐसे ऐसे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान दिए, और आज उनके शिष्य लोग पूरे संसार में लाखों गीता बांटते हैं गीता जयंती के अवसर पर। तो भगवान जो है गीता में स्वयं बोले हैं कि उनकी कृपा प्राप्त करना है तो भगवद गीता का वितरण करो, अधिक से अधिक लोगों में बांटो, क्योंकि यही एक उपाय है। एक दृष्टांत याद आ रहा है, गीता महात्मा का है। एक बहुत पापी व्यक्ति था, वो बहुत पाप करता था, जाति का ब्राह्मण का था, लेकिन ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं करता था। तो और एक वेश्या से विवाह के लिए तो उनके घर परिवार वाले छोड़ दिए, और ऐसे समय बीतता गया, परिवार से जात से बहिष्कृत रहने लगा वो, और बहुत प्रकार से गलत कार्य भी करने लगे, चोरी डकैती हत्या भरण पोषण करने के लिए अपने परिवार के। तो समय ऐसा आया कि उसका मृत्यु हो गया। तो ब्राह्मण में लेकिन एक गुण था,
कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी उनको गीता का पाठ करने के लिए बोलते थे और वही उनके जीवन में रह गया। वो कितना भी गलत काम किया लेकिन भगवत गीता का नित्य वो एक श्लोक का पाठ करता था। तो जब वो मरे तो गांव वाले लोग कोई आए नहीं उनको ले जाने। तो उनके जो पत्नी थी, उनके पत्नी बच्चे उनको खींचते खींचते ले गए और मरघट में वहीं पर जो कंडा था सकेले और उसी से जला दिए। तो जिस मरघट में उनको जलाया गया उसी में इमली का पेड़ था, वहां प्रेत रहते थे। बोलते हैं बुहार का पेड़, बेर का पेड़ और इमली का पेड़ में क्या रहता है? प्रेत रहता है। तो जैसे उसको जलाया गया उसका धुआं उस इमली के पेड़ में गया, बहुत सारे प्रेत थे, वो सब मोक्ष प्राप्त कर लिए, सब वैकुंठ चले गए। तो एक प्रेत गांव में गया था, एक प्रेत गांव में गया था, वो उस समय नहीं था। तो आके देखे तो उनके सब परिजन वाले सब चले गए हैं और कई लोग जा रहे हैं। तो बोले मेरे को भी ले जाओ। बोले नहीं, तुम पापी हो, तुम नहीं जा सकते। तो बेचारा इमली के पेड़ में बैठा बैठा रो रहा था। कुछ देर बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मण खत्म हुए थे उसका पिताजी आए, क्योंकि देखिए माता पिता जैसे भी हैं उनका बच्चों के लिए बहुत प्रेम रहता है। हालांकि समाज के भय से वो उनसे मिल नहीं पाते थे, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए। फिर मरघट में आए, एक छेना लेके, कंडा लेके और उसमें डाल दिए। जैसे उसमें डाले वो धुआं उस इमली के पेड़ में पड़ा और उस प्रेत का भी क्या हो गया? उद्धार हो गया। तो गीता का इतना महत्व है। देखो कितना पापी व्यक्ति भी एक गीता के श्लोक के पाठ करने से अपने तो खुद भगवान धाम गए और इतने सारे प्रेतों को साथ ले गए। तो जो व्यक्ति गीता का दान करता है उसे पूरा ब्रह्मांड का दान करने को मिलता है। और जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है वो अगर किसी से बात भी करता है, वो किसी चीज को छूता है तो भी पवित्र हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, इसलिए हमें अधिक से अधिक भगवत गीता श्लोकों का पाठ करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।